अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी सुबह की सफाई की रूटीन। इसमें कमरे की सफाई और मेरी बेटी का स्टडी टेबल को तरतीब से रखना, पढ़ाई के बाद ये कितना गंदा कर देती है, और किचन की सफाई शामिल है। और मैं आज आपको बताऊँगी कि क्यों मैंने इतने दिनों से यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की है और क्या वजह होगी। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ अपने कमरे की। तो चलिए शुरू करती हूँ कमरे की। सबसे पहले मैं अपने कमरे के जो बिस्तर है उसको मैं साफ़ करती हूँ और बिस्तर को अच्छा झाड़ लेती हूँ और कंबल को सीधे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। सबसे पहले ये काम होता है, और बेडशीट को मैं अंदर टक कर दूँगी ताकि मेरी जो बिछाई हुई बेडशीट है अच्छे से नीट एंड क्लीन नज़र आए। तो इसी तरह से मैं सुबह का पूरा काम शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे धुले हुए कपड़े रखे हुए थे और मैं उसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। आ जाते हैं अब बेटी की स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने का। जो इधर-उधर बिखरे हुए पड़ी थी चीज़ें, और यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंस डे के पहले की ये वीडियो है, और यहाँ पे कुछ स्कूल में कुछ दिया गया था इंडिपेंडेंस और फ्लैग का लेने के लिए, तो मैं उसको भी अच्छे से क्लीन से रख दूँगी ताकि उसे आसानी से मिल जाए। और ये कुछ डीआईवाई भी बना रही थी, तो उसको स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट दिए गए थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल कर रखी हुई थी। ये राखी थी, और राखी को मैंने उठा के रख दिया, उसको रक्षाबंधन। ये देखिए, ये भी इस पेंटिंग करती है, ये कुछ बोर्ड बनाई है, और जैसे वो बोर्ड बनाती है, वो डीआईवाई पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती है। ये उसके सारे जो क्राफ्ट की चीज़ें थी मैं, और यहाँ देखिए ये पूरे स्कूल में प्रोजेक्ट दिया गया था, जैसे कोई वेजिटेबल्स और कुछ साइंस का प्रोजेक्ट था, तो उसने वो बना कर रखा है। वो कब लेके जाना है उसको बताएंगे, तो इन्फॉर्म करेंगे तो लेकर जाएगी। तो यहाँ पे उसकी सारी बुक्स मैं ठीक से रख दूँगी और सेग्रीगेट कर दूँगी। आपने किस कब कब देखा है कि ऐसी स्लेट में पढ़ा है? हम तो यही स्लेट में पढ़ते थे, और अच्छे से याद है, हम इसमें लिख कर लेकर जाते थे। अब वो कहाँ रहा ज़माना। तो बचपन में हमें जो चीज़ें, और देखिए ये भी उसने डायरी बनाई हुई थी, और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें क्राफ्ट करती हैं, तो ये सारी चीज़ें। और ये यूज़ एंड थ्रो का कप था, उसको उसने पेंट मार कर कुछ चीज़ें रखने के लिए बना लिया है। तो छोटी है मगर अच्छे से चीज़ें, उसका क्राफ्ट का शौक बहुत होता है, तो वो क्राफ्ट बहुत बनाती है। तो उनके दादी भी इसी तरह से क्राफ्ट बनाते थे। बहुत सी चीज़ें वो भी क्राफ्ट बनाते थे, और वो क्राफ्ट टीचर भी थी। तो यहाँ पे मैंने सारी डेस्क बातों-बातों में क्लीन कर लिया, और अच्छे से इसको सफाई कर लूँगी स्टडी टेबल पे। और हमें क्लीन रखना भी, घर की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चों के लिए कमरा और ये जो टेबल रहता है, अगर हमें साफ़ रखते हैं तो किताबें सही रख दें, और सबसे पहले किताबें तरतीब से रख दें और टेबल को सही कर लें, तो पढ़ने का दिल भी बहुत करता है। और टेबल साफ़, चीज़ें तरतीब से रह गई। अब पढ़ाई करने के लिए भी, और यहाँ देखिए ये टेबल था, ये रैक था, मैं यहाँ पे रखती हूँ, और मैं ये रैक ना इसी में रखूँगी क्योंकि मैंने टेबल ऑर्गेनाइज़ कभी नहीं किया। क्यों, अभी हमें इस घर को भी हमें खाली करना पड़ेगा, हमें शिफ्टिंग है। तो शिफ्टिंग की कुछ वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखी है, और आज मैं बताऊँ ये, इसको भी मैं देखिए आपके साथ में ये भी बताती हूँ कि किसने इस तरह से ड्राइंग करती है, कितनी अच्छी से ड्राइंग बना लेती है, आसानी से बना देती है। और इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करके आज इन फाइल अप करके रख दूँगी ताकि वो जब आ जाएगी, और उसकी एक फ़ाइल भी है ड्राइंग की, तो वो फ़ाइल में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लेगी, और उसको मिल जाएँगे। तो ये भी देखिए कितना अच्छा सा फ्लावर हाथ में पकड़ा हुआ बनाया है, तो उसको आसानी से मिल जाएंगे और फाइल में रख लेगी। तो मैं यहीं पे सेग्रीगेट करके सारी चीज़ों को लगा दूँगी। मैं ज़्यादा कुछ ऑर्गेनाइज़ करने वाली नहीं हूँ, बस क्लीन अप कर रही हूँ ताकि बच्चों को पढ़ने में दिल लग जाए,
और पाक साफ टेबल बच्चों को दिल पढ़ाई में आसानी से दिल लगता है और पढ़ाई करने में भी मन कॉन्फिडेंट और फोकस भी रहता है। अगर हमें साफ़ सुथरी जगह मिल गई तो कमरा दिल को स्टडी टेबल अगर हमें पाक साफ रहेगा तो साफ़ टेबल और साफ़ किताबें, जहाँ जहाँ टेबल साफ़ रहती है वहाँ पढ़ाई का दिल भी सुकूनदेह है। तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी सारी चीज़ें। सफाई रोज़ की आदत होती है, रोज़ हमें आदत भी बन जाए तो जितनी मेहनत पूरा डीप क्लीन करने में रहता उतना नहीं लगेगा और जल्दी हमें घर भी हमेशा चमकता रहेगा, ताकि हमें आसानी हो जाए। अगर हम आदत बना लेंगे तब का तब, जब जब वक्त मिले हमें एक चीज़ लेकर चलें, एक कोना बनाकर चलें ताकि ये साफ़ हो जाए। तो मैं ये रोज़ टेबल ये इसी तरह से बिखेरती और मैं इसी तरह से मेरा एक रूटीन बन जाता है इस टेबल को क्लीन करना, और बच्चों को दिल भी लगेगा पढ़ाई में, पढ़ाई आसानी लगती है। छोटी सी सफाई बड़ी खुशी देती है, गंदगी दूर हो जाती है। तो यकीन माने कि याद रखें, साफ सुथरा घर खुशहाल दिल और पुरसुकून दिमाग की निशानी होती है। और थोड़ी सी डस्टिंग भी अगर हो जाए तो हमेशा जगह साफ, हमेशा काम करने का शौक भी जगाती है। इसलिए हमेशा अपने कमरे को साफ रखें और थोड़ी सी डस्टिंग कर लें तो सुथरा घर भी अच्छा रहेगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में है कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी आधी ईमान है। पाक सफाई रखना आधा ईमान है, तो आधा ईमान तो पाकी सफाई में ही हो जाएगा। और क्या है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सफाई से रिज़्क़ में बरकत भी और गंदगी से दिल सख्त हो जाता है। इसीलिए चाहिए कि हमारे इस्लाम में भी पाकी सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पाक सुथरा रखते थे। तो आ जाते हैं, मैं आज बताऊंगी कि आपको मैंने क्यों वीडियो अपलोड नहीं की थी इतने दिनों तक, ना कोई शॉर्ट ना कोई। घर में कुछ ऐसा ही हो गया था कि मैं नहीं बता सकती। मेरे देवर का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैंने कोई वीडियो कैमरा उठाने की ताकत नहीं थी, इतना वीडियो डालने का भी मन नहीं था। तो इसलिए सॉरी फॉर इतनी लेट वीडियो डालने के लिए, आई एम सॉरी। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ। सुबह का नाश्ता हो गया था। नाश्ते के बाद जो भी बर्तन काउंटर टॉप पर रहते हैं किचन में, तो उन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से क्लीन रख दूँगी। मेरा जो चकला बेलन था मैं इसको इसी तरह से रखती हूँ क्लीन करके एक ही जगह में। और जो सारी मैं चकला बेलन ना मैं आटे के डिब्बे के ऊपर ही रखती हूँ ताकि मुझे आसानी से मिल जाए। और अभी आटा आया था, मैंने डब्बे में डाल दिया था, तो इसको यहाँ पे उसकी जगह पे लगा देती हूँ ताकि मुझे ये आसानी से मिल जाए और मुझे दिक्कत ना हो कि कोई चीज़ भी मैं ढूंढ पाऊँ। तो इसलिए मैं हमेशा चकला बेलन इसी डब्बे के ऊपर ही रख देती हूँ ताकि मुझे जब मैं आटा काढूँ तो वो भी मिल जाए। जो भी धुले हुए बर्तन थे सारी चीज़ें मैं उठाकर उसकी जगह पे रख दूँगी। कुछ ग्रॉसरी मुझे फिल करनी थी तो मैं यहाँ पे वो भी फिल करके रख देती हूँ। सुबह में जितना भी सारा काम रहता है वो सारा काम निकाल कर हमें जमा करना। जब जब हम उस चीज़ को हम अच्छे से तरतीब से रख देंगे ना तो हमें दिक्कत नहीं होगी कि हमें एक काम के लिए टाइम निकालना पड़े। जब आप सफाई शुरू करती हैं तो एक कोने से लेकर छोटा मोटा सा काम भी आपको बहुत मायने रखता है। और किचन में सुबह का सबसे पहले तो चीज़ों को अरेंज करके उसकी जगह पर रखना। देखिए मुझे यहाँ पे मैंने ये जो बास्केट में छोटी मोटी चीज़ें रखी थी जो फिलअप करने की रहती हैं, तो मैं इसी बास्केट में रख देती हूँ ताकि मुझे याद आए और मैं फिलअप कर दूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अरेंज करके मैं इसको रख देती हूँ ताकि मुझे लेने में आसानी हो जाए। देखिए मैंने एक बास्केट निकाला
और मैंने माइक्रोवेव का जो भी ऊपर रखती हूँ उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ये रोज़ नहीं करती मैं, हाँ 1 वीक में 1 बार इसको अच्छे से क्लीन पोंछ लेती हूँ ताकि इसकी कोई धूल मिट्टी भी दूर हो जाए। और मुझे आसानी से एक कोना चमकदार सा मिल जाता है ताकि ये भी क्लीन हो जाए। अभी इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने सारे बर्तन मांज कर रख दिए थे, अब इसकी सफाई कर लूँगी। तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली, यहाँ तक कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और बहुत सारी तबीयत भी हमारे घर में बिगड़ गई थी। मैं थोड़ी-सी मुझे फ़ीवर आ गया था, बच्चों को फ़ीवर आ गया था, सारी परेशानी थी। तो इसलिए मैंने आज वीडियो अपलोड की है। तो बहुत देर हो गई है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। वीडियो अपलोड करती हूँ, कोई 80% ही अनसब्सक्राइब लोग देखते हैं। तो ज़रूर देखें, वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो
लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ना भूलें, ताकि ये फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो। इसी तरह मैं अपनी सुबह की सफाई और मेरे किचन की सफाई और घर का सारा काम इसी तरह से मैं रोज़ की सफाई करती हूँ, और ये मेरा रूटीन होता है। मैं सुबह की सफाई का रूटीन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर किचन क्लीन हो तो दिन भी खुशगवार हो जाता है, किचन चमकता हुआ आसान और बाकी के काम भी आसान हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।